एक आश्रम में साधु महाराज रहते थे। वे भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। यह सोचकर आश्रम से शहर की ओर निकलते हैं कि वहां कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा और शहर की भी सैर कराऊंगा। वह साधु महाराज भगवान का नाम लेते हुए शहर की ओर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद मौसम खराब हो गया और हल्की बारिश होने लगी। वह साधु महाराज बारिश का आनंद लेते हुए चले जा रहे थे कि अचानक बीच में उन्हें जलेबी का छोटा सा स्टॉल दिखा। साधु महाराज को काफी भूख लग रही थी। उन्होंने सोचा क्यों ना इस हलवाई से कुछ खाने की चीजें मांग ली जाए, लेकिन उनकी हिम्मत ही नहीं हुई वहां जाने की। तभी हलवाई की नजर उन साधु महाराज पर पड़ती है जो बारिश में भीग रहे थे। वह मन ही मन सोचने लगता है साधु महाराज काफी भूखे हैं। तभी हलवाई साधु महाराज को अपने पास बुला लेता है और साधु महाराज को भरपेट भोजन देता है। साधु महाराज भी उसे खूब आशीर्वाद देते हैं, तुम सदा खुश रहो, तुम 2-4 और दुकान खोल लो, आगे बढ़ो और खूब तरक्की करो, ऐसे बहुत से आशीर्वाद देते हैं। साधु महाराज वहां से आगे चले जाते हैं अपनी धुन में भगवान का नाम लेते हुए। वर्षा के कारण सड़कों पर भरे हुए पानी को अपने पैरों से सींचते हुए अपनी धुन में ही चले जा रहे थे। तभी वहां से एक नवविवाहित जोड़ा आ रहा था। तभी महिला की साड़ी पर पानी की बूंदें चली जाती हैं, जिससे उसका पति साधु महाराज से गुस्सा हो जाता है और साधु महाराज को खूब गालियां देने लगता है। साधु महाराज को एक जोर से थप्पड़ भी लगा देता है। महिला अपने पति से कह रही थी, छोड़ो न, अब गलती से हो गया होगा, यह साड़ी धोने के बाद ठीक हो जाएगी। फिर भी उसका पति नहीं माना और साधु महाराज से उलझा रहा। साधु महाराज भी अपने भगवान से मन ही मन कहते हैं, यह आपकी कैसी माया है, कभी भरपेट भोजन देते हो और कुछ देर बाद जोर से चपाटे। नवविवाहित जोड़ा अपने घर चला जाता है। वे दोनों सीढ़ियों से ऊपर कमरे में जाने के लिए चढ़ते हैं कि अचानक उस लड़के का पैर वर्षा के पानी में गीले होने के कारण फिसलकर नीचे गिर जाता है। वह लहूलुहान हो जाता है और तुरंत ही बेहोश हो जाता है। सभी लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। तभी उसकी पत्नी पहले हुई सभी घटना के बारे में बताने लगती हैं और कहती हैं, जरूर उस साधु महाराज ने कोई श्राप दिया होगा जिससे मेरे पति नीचे गिर गए हैं। अब वहां इकट्ठे हुए कुछ लड़के गुस्से में उन साधु महाराज को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही वे सभी लड़के साधु महाराज को देखते हैं, उन्हें मारने लगते हैं। साधु महाराज पूछते हैं, मुझे क्यों मार रहे हो भाई? फिर वह लड़के सारी बात बताते हैं और कहते हैं, जरूर तुमने मेरे मित्र को श्राप दिया होगा जिससे वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते वक्त नीचे गिर गया। तब साधु महाराज उन लड़कों से कहते हैं, देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझसे गलती से उसकी पत्नी की साड़ी पर पानी के छींटे चले गए थे, जिससे उसके पति ने मुझे खूब डांटा, एक चपट भी लगाई। मैंने कुछ भी नहीं किया, उन्हें श्राप भी नहीं दिया। उन्होंने यह सब अपने साथी पत्नी के लिए किया। वैसे ही मेरे साथ गलत होते देख मेरे साथी, मेरे भगवान चुप कैसे बैठ सकते थे? उन्हें कुछ तो कुछ करना ही था। सभी लड़के शांत हो गए और वहां से चले गए। साधु महाराज भी अपने भगवान का नाम लेते हुए, उनका गुणगान करते हुए आगे की ओर चले गए। धन्यवाद दोस्तों।